हेलो गाइस, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैं डेज़र्ट एक्सप्लेन करूँगी। ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है और इसमें मैं सिर्फ मेजर डेज़र्ट एक्सप्लेन करूँगी और उनकी फॉर्मेशन क्यों होती है ये एक्सप्लेन करूँगी। इसके अलावा जो भी डिटेल्स रहती हैं किसी भी डेज़र्ट के बारे में, जैसे अटाकामा डेज़र्ट हो गया या सहारा डेज़र्ट हो गया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैप के साथ साथ में कॉन्सेप्ट, और इसके साथ में आपको डेज़र्ट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी और डेज़र्ट एक तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि हम डेज़र्ट शब्द पहली बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि कोई रेतीली सी जगह है या फिर सिर्फ मिट्टी वगैरह, यही दिमाग में आता है। लेकिन नहीं, अगर डेज़र्ट की डेफिनेशन आपको अगर सही तरीके से पूछी जाए तो वो ये होगी, एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है या फिर इसको ज़्यादातर 10 से 25 माना जाता है, बट आप इसको लेस देन 25 सेंटीमीटर मान सकते हैं। उसके बाद में सेकंड है हाई इवेपोरेशन, जहाँ पे जो है पानी बहुत अधिक मात्रा में, या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ वहाँ पे, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी है। और तीसरा है स्पार्स वेजिटेशन, जैसे कि अगर आप रेगिस्तान का नाम लेते हो तो आपको सबसे पहले दिमाग में कौन सा पेड़ है, कैक्टस ना। तो वेजिटेशन वहाँ पे ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते हैं, वेजिटेशन भी वैसी होती है जो बहुत कम पानी जिसको चाहिए होता है। तो अब मेजर जो डेजर्ट्स उनको देख लेते हैं। मेजर डेजर्ट्स में आपको ये जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं ये सारे मेजर डेजर्ट्स हैं। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर में ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो ट्रॉपिक्स हैं, अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो इन क्षेत्रों को कहा जाता है। लेकिन हम आज बात करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के बारे में, जो कि होते हैं 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के जो ये एरियाज़ होते हैं, ये वाले। ठीक है, तो मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि आप एक बार इस लाइन को देखिए, इक्वेटर को, इसके आसपास में आपको कोई भी डेजर्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये एक छोटा सा डेजर्ट है जिसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पर्वत है, माउंटेन की वजह से यहाँ पे बन रहा है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबको पता, इक्वेटर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पे बारिश की कमी नहीं रहती है, वर्ष भर यहाँ पर बारिश होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको डेजर्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो है सन की डायरेक्शन है वो कुछ कुछ चेंज होती है, जिस वजह से कभी सन इस तरफ में रहता है, कभी सन इस तरफ में रहता है। तो यहाँ पे ये एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेजर्ट, यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये इस पे देखने को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पे भी है। ये तो कोल्ड करंट की वजह से और माउंटेन की वजह से है, बाकी सब भी अभी हम देखेंगे आराम से। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट चीज़ है कि डेजर्ट के टाइप्स। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो मैंने डेजर्ट को 4 तरीके से डिवाइड करा है, आप ऐसे डिवाइड करें उनको टाइप्स लिख करके। यहाँ पे हॉट, एक कोल्ड, तीसरा मैंने रखा है कोस्टल, और चौथा है रेन शेडो डेजर्ट। तो इन 4 को ऐसे करके बनाएं। इनकी जो विशेषताएं हैं उनको ऐसे करके नीचे एरो बना करके लिखें, ताकि ये जो आपके टाइप्स हैं बिल्कुल क्लियर हो इनके अंदर में, और आपको पढ़ने में भी आसानी रहे, रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाए। उसके बाद में विशेषताएं लिखने के बाद में कौन कौन से डेजर्ट्स आते हैं, तो हॉट डेजर्ट में अगर जो आपके डेजर्ट की इमेज आती है दिमाग में, डेजर्ट का नाम लेते ही रेगिस्तान, वो हॉट डेजर्ट है। इसके अंदर में सहारा, थार, अरेबियन और कालाहारी, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी आता है, ये भी हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट जो है इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि ये 30 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक, यानी कि ये आपका 23.5 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री है, इसके बीच के अंदर में, यानी कि जो मैंने अभी आपको सब ट्रॉपिकल बताया ये 30 डिग्री यहाँ पे मान लो आप। तो ये वाले जो है ना, इनके बीच में जो डेजर्ट्स आते हैं, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल ही हैं सारे, अभी अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये सब हॉट डेजर्ट्स हैं सिवाय इसको छोड़ के। ठीक है, तो ये रीज़न था मेरा आपको बताने का, क्योंकि कुछ लोग जो हैं हॉट डेजर्ट को क्लासीफाई करते हैं सब ट्रॉपिकल में। तो अगर आपको कोई और क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है इन चारों के अलावा जो मैंने आपको बताया, तो उनका मतलब यही है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका ये है कि यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स बनते क्यों हैं। यहाँ पे हॉट डेजर्ट्स बनने का एक रीज़न ये भी होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट हैं। प्रेशर बेल्ट में एक अलग वीडियो में पूरा अलग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँगी, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से ये डेजर्ट्स फॉर्म होते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे हवा जो ऊपर से नीचे की तरफ में चलती है, और जो नीचे की तरफ जो हवा आती है वो ड्राई रहती है, उस वजह से यहाँ पे ये डेजर्ट फॉर्म होते हैं। और तीसरा है कोई भी क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। अभी मैंने बताया कि इक्वेटर के ऊपर वर्ष भर बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन अच्छा खासा हो जाता है, उस वजह से क्लाउड फॉर्म होता है, और क्लाउड फॉर्म होते हैं तो बारिश अच्छी होती है, और बारिश अच्छी होती है तो डेजर्ट नहीं बनते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। सेकंड आ जाते हैं कोल्ड डेजर्ट पे। कोल्ड डेजर्ट की फॉर्मेशन का ये देखो, ये फोटो देखिए, हिमालय वाला जो रीजन है इसके ऊपर में जो तिब्बत, चाइना, रशिया वगैरह वाला जो एरिया है, वहाँ पे इस तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, और यहाँ की जो हवा होती है, यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम हो जाता है कि ये बिल्कुल ड्राई एयर हो जाती है। और अगर कोई बोले कि पोलर डेजर्ट या फिर पोलर एरिया में जो डेजर्ट होते हैं वो यही डेजर्ट होते हैं, इनको मैंने कोल्ड डेजर्ट में क्लासीफाई किया है। तो ये 4 तरीके के डेजर्ट हैं, अंटार्कटिका, आर्कटिक, गोबी एंड पेंटागोनियन। ये अभी हम मैप में देखेंगे दोबारा से। फिर तीसरा है कोस्टल डेजर्ट, यहाँ पे फोगी वेदर होता है। आप लोग यूँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो पानी है और यहाँ पे डेजर्ट है, ऐसा क्यों हो गया, बल्कि पानी है तो डेजर्ट तो होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो सूखे वूखे का कोई चक्कर ही नहीं है। इसका रीज़न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चलती है कोल्ड करंट्स। जैसे कि अगर मैं आपको वापस से मैप के ऊपर में लेकर के जाऊँ, तो यहाँ पे आप देखना अटाकामा डेजर्ट, ये जो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपको एक नामी डेजर्ट दिख रहा है। ठीक है, इन दो के एग्जांपल हम लेते हैं, ये दोनों कोस्ट के ऊपर में, यहाँ पे पानी है
यहाँ पे भी पानी है, लेकिन यहाँ पे चल रही हैं कोल्ड करंट्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चल रही हैं, यहाँ से यहाँ पे चल रही हैं, तो ये ना पानी को अपने साथ में आगे ले जाती हैं और यहाँ पे ये ठंडी करंट्स होती हैं जो कि नीचे अंटार्कटिका से आ रही होती हैं, क्या आने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। और सीधी सी बात है, अगर बारिश नहीं होगी तो डिज़र्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ठंडी हवा चलेगी, कोई इवेपोरेशन नहीं होगा पानी का, इवेपोरेशन नहीं होंगे तो बादल नहीं फॉर्म होंगे, और बादल नहीं फॉर्म होंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये रीज़न है यहाँ पे इसकी दो एग्जांपल है कोस्टल डेजर्ट के, अटाकामा एंड नामीब डेजर्ट, आप इनको भी देख सकते हैं, कोस्टल डेजर्ट इसमें लिखा हुआ है। और ये दोनों ही कौन सी करंट की वजह से बनते हैं वो चीज़ भी याद रखनी है। अटाकामा बनता है हम्बोल्ट डेजर्ट की वजह से, और नामीब बनता है बेंगुला करंट की वजह से। देन फोर्थ वाला है रेन शेडो डेजर्ट, ये फॉर्म होते हैं माउंटेन की वजह से। इनके एक तरफ में मान लो सी है, ओशियन है, दूसरी तरफ में माउंटेन है, तो यहाँ पे जो बादल फॉर्म होंगे ना पानी की वजह से, वो यहाँ तक इससे टकरा करके यहीं तक खाली हो जाते हैं, तो बारिश सिर्फ यहीं तक रह जाती है। यहाँ तक आते आते बादल पूरा खाली हो चुका होता है, इसलिए इसको रेन शेडो जोन बोला जाता है। दूसरे टर्म ज्योग्राफी में जो लिए जाते हैं वो है विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड, ये वाले मैं अलग से किसी वीडियो में कवर करूँगी, लेकिन ये अभी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना ही है। और इसके एग्जाम्पल है पैटागोनियन एंडीज माउंटेन की वजह से और ग्रेट बेसिन रॉकीज माउंटेन की वजह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है जो लार्जेस्ट है उनको एक बार देख सकते हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा डिजर्ट है वो है अंटार्कटिका, दूसरा है आर्कटिक डिजर्ट, तीसरा है सहारा डिजर्ट, चौथा है अरेबियन डिजर्ट, पांचवा है गोबी डिजर्ट, छठा है कालाहारी डिजर्ट, सेवंथ है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, एट्थ है पेंटागोनियन डिजर्ट, और नाइन्थ है सीरियन डिजर्ट, और टेंथ है ग्रेट बेसिन डिजर्ट। एक बार हम इसको मैप में भी देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, नंबरिंग भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला था अंटार्कटिका डिजर्ट, इसमें कहीं सबसे पहला था अंटार्कटिका डेजर्ट, तो इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। दूसरा था आर्कटिक डेजर्ट, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, तो अगर सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट या पोलर डेजर्ट पूछा जाए तो वो होगा अंटार्कटिका डेजर्ट। दूसरा है आर्कटिक, या थर्ड है सहारा डेजर्ट, फोर्थ है अरेबियन डेजर्ट। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि जो सहारा डेजर्ट है उसको लार्जेस्ट को हॉट डेजर्ट बोल देते हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसको लॉजिक के साथ लेकर के चलेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट तो अंटार्कटिका और हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा सहारा सा लॉजिक रखेंगे या 3-4 बार मैप को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो है गोबी डेजर्ट, ये मंगोलिया में है, चाइना, अगर चाइना मंगोलिया अगर स्पेसिफिक भी आए तो भी मंगोलिया के अंदर में है। सिक्स्थ में है कालाहारी डेजर्ट, ये भी हॉट डेजर्ट है। सेवन्थ में है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है, नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ग्रेट यानी बड़ा, ग्रेट सैंडी भी है, बट विक्टोरिया लाइक रानी का नाम आ रहा है, तो ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट है। टेन है पेंटागोनिया, ये 9th है सीरियन। सीरियन डेजर्ट कहाँ गया? सीरियन डेजर्ट इस मैप में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे है सीरियन डेजर्ट, ये देखिए, ये रहा अरेबियन के ठीक ऊपर में सीरियन डेजर्ट, और इसके पास में है मेडिटेरियन सी, ऊपर में ब्लैक सी, इधर में सहारा, मतलब दूर दूर है बट फिर भी एक मेजर आपको याद रहनी चाहिए। 10th इज ग्रेट बेसिन डेजर्ट ही नॉर्थ अमेरिका में। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि हमें डाउट रहता है कौन कौन से कॉन्टिनेंट कितने डिजर्ट हैं, तो एशिया के अंदर की अगर हम बात करें तो 7 डिजर्ट हैं, अफ्रीका की बात करें तो 3 डिजर्ट हैं, मेजर डिजर्ट की बात मैं कर रही हूँ, और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 4 डिजर्ट हैं, साउथ अमेरिका के अंदर में 2 डिजर्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 5 डिजर्ट हैं। एक आधा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मेजर डिजर्ट्स यही हैं। और इनके अलावा जितना हमें एग्जाम के लिए काम में आए उतना हमें पढ़ना ज़रूरी रहता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन सही हो जाए इतना पढ़ेंगे और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पढ़ेंगे। दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक डिजर्ट को अच्छे से कवर करूँगी, उसके साथ में उनकी जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है, उनकी ओशंस करंट्स हैं, जैसे कि कोल्ड करंट्स हैं अटाकामा और नामीबियन डिजर्ट के पास में, बोल्ट और बेंगुला कोल्ड करंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी लैटिट्यूडनल पोजीशंस, उनके आसपास की ओशन करंट्स, उनके आसपास के माउंटेन्स, प्रेशर बेल्ट्स, और उनके नियर बाई कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़ के अंदर वो हैं, कौन सी कॉन्टिनेंट्स के अंदर में वो हैं, किस किस एरिया को कवर कर रहे हैं, कौन से ओशन के पास में, उनके पास से कौन सी रिवर जा रही है, सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो फॉलो फॉर नेक्स्ट वीडियो।